wait for 1 minute. Let's all of you come. Then after we will start. Okay. Today I have some network issue because today is so cloudy. Okay, बहुत ही ज़्यादा क्लाउड है, बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, जल्दी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. So just wait for all of you. Then after I will start our class. Unsuccessful revolution. Today's our topic is unsuccessful revolution. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good all of morning, you. ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. So students, हमने लास्ट क्लास में जो है रीड किया था. लास्ट क्लास में जो है हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो है इंडियन सोल्जर बहुत ज्यादा जो ब्रिटिश सोल्जर्स है उन लोग के साथ डिसअपॉइंट हुए थे, है ना. क्यों? क्योंकि उनकी खुद की पॉलिसी बना रहे थे अपने ही लोगों के लिए, अपने ही ब्रिटिश यूनिट के लिए से पॉलिसी बना रहे थे, और कोई भी जो है इंडियन के लिए कोई नहीं सोच रहा था उस टाइम पे. ब्रिटिशर्स लोग जो है इंडियन के बारे में उतना नहीं सोच रहे थे. दे हैव ओनली look in their country and work from their people. Okay, not for us. अपने लिए, हमारे इंडियन पीपल के लिए जो है काम नहीं कर रहे थे उस टाइम पे. उसके कारण बहुत सारे जो है हमारे क्रांतिकारी लोग ने बहुत सारे जो है मूवमेंट किए. ओके, बहुत सारे एग्रीवेशन, डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अगेंस्ट गए. प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों की जान गई, है ना. तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे होने लगी. देन रिवॉल्ट हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो है रिवॉल्ट चालू हुआ. मीन्स हमारे छत्तीसगढ़ में जो है एक वीर नारायण सिंह करके थे, जो कि जमींदार थे, और वो लोगों की बहुत ही ज्यादा हेल्प करते थे, जिसके कारण जो लोग हैं उनको बहुत पसंद करते थे, बहुत पॉपुलर हो गए थे, है ना. तो उसके बाद जब उन्होंने ब्रिटिश लोग के ही मतलब बिजनेसमैन लोग से पूरा खाना लेके, या फिर क्रेन्स जो होते हैं ना, चावल दाल गेहूं, ये सब ले जाके जब उन्होंने इसको दिया, अपने पीपल लोग को दिया, इंडियन पीपल लोग को दिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सब लोग ने जाके ब्रिटिश लोग से कंप्लेन कर दी कि जो है वीर नारायण सिंह ने ऐसा किया. तो उनको सबके सामने जो है, सब पूरे जो है पब्लिक कॉमन पीपल लोग के सामने और सोल्जर लोग के सामने उनको हैंग कर दिया गया. मीन्स सूली पे लटका दिया गया. ओके. Yes, सो ma'am. हाँ, सो टुडे आप देख सकते हो मतलब कितना ज्यादा अत्याचार करते थे ब्रिटिशर्स हमारे लोगों के ऊपर, है ना. इसीलिए हमेशा जो है लोगों के अंदर जो है एक देशभक्ति, एक नेशनलिटी जो है वो हमेशा रहती है कहीं ना कहीं. ठीक है, आप लोग के मन में भी कहीं ना कहीं है. आप अपने इंडिया के लिए क्या कर सकते हो, बस इतना करो कि एक अच्छे इंसान बनो, गलत काम मत करो, है ना, गलत चीजों का साथ मत दो. बस यही जो है मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे देशभक्त कहलाने का एक अच्छा आप लोग के पास फिर मौका रहेगा, मैम, है ना.
हाँ बोलो। मैम प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट में जाना, मतलब किसी का बचाव करना। ठीक है। प्रोटेस्ट मतलब मान के चलो हम अपने हक के बचाव के लिए हम ब्रिटिशर्स लोग के साथ लड़ रहे थे। ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो प्रोटेस्ट का मतलब है कि हमारा जो अधिकार था, हमारा जो राइट्स था, उसको हमको बचाना था, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हम हमारे कंट्री में ठीक तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा जो है प्रॉफिट जो है वो कौन लेके चला जा रहा है? ब्रिटिशर्स लेके चला जा रहा है। पूरे का पूरे क्रेडिट, हर चीज का क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? ब्रिटिशर्स। यहाँ पे फार्मर पीसेंट काम कर करके जो है अपनी खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो है क्रेडिट कौन लेके चला जाता है? ब्रिटिशर्स लोग लेके चले जाते हैं। तो उसको, उसके अगेंस्ट में जाके प्रोटेस्ट करना ही उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट बोलते हैं। ओके। उनके अगेंस्ट में जाके किसी चीज का बचाव करना उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। मैम नाउ विरोध। हाँ, विरोध जिसको बोलेंगे अपन। ठीक है, विरोध करना। माही, माही, आर यू लिसनिंग बेटा? यस मैम। माही, बहुत दिनों बाद आए हो ना आप क्लास मैम अटेंड करने? मेरी तबीयत खराब थी तो नहीं ले पा रही थी। ओके। तो अभी ठीक है आपका तबीयत? यस मैम, खांसी थी करके नहीं ले पा रही थी मैं क्लास। तो अभी रीड कर सकते हो आप अनसक्सेसफुल रिवॉल्यूशन? रीड कर पाओगे मैम कि मैं किसी और? एक मिनट। कर लोगे ना रीड? बार बार माइक को मत छू। अगर आप रीड करना चाहते हो तो रीड करना स्टार्ट कर दो। ये अनसक्सेसफुल रिवॉल्यूशन जो पैराग्राफ है उसको रीड करो, ये वाला है ना, दिस वन, इसको रीड करो। यस मैम। स्टार्ट रीडिंग बेटा। Yes, ma'am. The revolt of 1857 was spread over many parts of India, but the English rule could not be stopped. There were many reasons for this. There was lack of centralization of leadership among the revolutionists. Evolutionists did not have ample arms. At the time, most of the education class, mainly the kings, did not coin ज्वाइन the द, ज्वाइन join the ज्वाइन। mutiny, but this revolution was an inspiration for the Indians. It gave Indian people the feeling of nationality and conscientiousness towards their motherland, and also it shocked the English rulers. This revolution has shown that the Indians were not satisfied with the British rule. People feel that their country is not secure in the hands of company rulers. Undoubted, this was a अनडाउटेड। patriotic but unorganized revolution which had the British worried. Due to this, nationality developed in Indian politics. ओके, गुड, स्टॉप, वेरी गुड। देखो अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि अनसक्सेसफुल रिवॉल्यूशन, कुछ कुछ ऐसे भी रिवॉल्यूशन थे जो कि अनसक्सेसफुल हुआ। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है आंदोलन। ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है आंदोलनकारी, जो आंदोलन आंदोलन करते हैं उनका जो है कुछ कुछ जो है अनसक्सेसफुल रहा। जैसे द रिवॉल्ट 1857 में जो किया गया रिवॉल्ट वाज स्प्रेड ओवर मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडिया के हर एक जगह पे, हर एक स्टेट पे इसका रिवॉल्यूशन जो है देखने को मिल रहा था। बट द इंग्लिश रूलर कुड नॉट बी स्टॉप्ड। लेकिन फिर भी इंग्लिश रूलर जो है स्टॉप नहीं हो रहे थे। वो इतना जिद्दी, इतने मतलब वो टाइप के हो गए थे कि वो माफ नहीं करना चाह रहे थे, या फिर उनको दया नहीं आ रही थी। मतलब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। ठीक है, अगर सही तरीके से बोला जाए तो मतलब वो कुछ ना कुछ लोगों के लिए, हमारे इंडियन पीपल लोग के नुकसान के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। देयर वर मेनी रीजन फॉर दिस। उसके लिए बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण इंग्लिश रूलर और हमारे जो सोल्जर है, हमारे इंडियन जो सिटीजन है, वो लोग ये सब कदम उठा रहे थे। देयर वॉज अ लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप। मेन प्रॉब्लम ये जो अनसक्सेसफुल हो रहा था हर एक रिवॉल्यूशन,
रिवॉल्यूशन जो अनसक्सेसफुल हो रहा था, इसके बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। सबसे पहला है कि सेंट्रलाइजेशन कुछ नहीं था, क्योंकि सब राजा महाराजा लोग का तब उस टाइम पे जो राज था, ठीक है, ब्रिटिशर लोग जब थे ना, तब राजा महाराजा लोग का राज था। कोई एक सेंट्रलाइज जो है लीडर उस टाइम पे नहीं रहता था। ओके, कोई राजा बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा, अगर उस राजा को अगर हम लीडर नहीं बनाते तो अगला वाला राजा गुस्सा हो जाता था, जिसके कारण फिर वो ब्रिटिशर्स लोग का साथ देता था, ठीक है। मतलब ऐसा होता था ना, आप लोग मूवी वगैरह में भी देखे होंगे बहुत सारे, कि अगर क्या बोलते हैं वो गद्दी के लालच में जो है ब्रिटिशर्स लोग के हाथ मिला लेता है, उससे जो है फ्रेंडशिप कर लेता है, देन आफ्टर क्या होता है कि वो राजा को भी खत्म कर देता है और जो गद्दी चाहिए रहता है उसको भी मार देते हैं। ऐसा जो है वहां पे होता रहता था। तो मतलब लोगों के अंदर तब उस टाइम पे जो है लालच बहुत था, और सबसे पहले था कि कोई सेंट्रलाइज लीडर नहीं था, कोई एक सेंट्रलाइज लीडर वहां पे उस टाइम पे नहीं था। सो लीडरशिप अमंग द रिवॉल्यूशनिस्ट मैम रिवॉल्यूशन। तो ये जो है, जो रिवॉल्यूशनिस्ट, कुछ कोई कुछ बोल रहा था क्या? कोई कुछ बोल रहा था? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोल रहे, हाँ बेटा हो गया, गुड मॉर्निंग ओवर, ठीक है। नाउ एट द टाइम ऑफ, अब यहाँ पर क्या बता रहे, कुछ ऐसे रिवॉल्यूनिस्ट डिड नॉट हैव एम्पल आर्म्स, ऐसे कुछ कुछ रिवॉल्यूनिस्ट थे जिसके पास जो है हथियार नहीं थे, बिना हथियार के जो है वो आंदोलन मतलब इसमें इन्वॉल्व थे। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द एडुकेटेड क्लास मेनली द किंग्स डिड नॉट जॉइन द म्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे एडुकेटेड, हाँ बोलो। मैम इसको जो मैं अंडरलाइन की उसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब होता है कि एक एक सबका एक मतलब थिंकिंग होना, वन थिंकिंग सबका, ठीक है। वो जो है नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। जो जो ओके मैम। जो मेनली जो किंग, जो हायर क्लासेस, जो एडुकेटेड किंग जो है ना, जो बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे किंग हैं, उन लोग भी है सही तरीके से जो है नहीं साथ दे पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि एक मैंने बताया ना, क्योंकि उस टाइम पर राजा महाराजा लोग का पहले राज था, तो हर एक स्टेट का कोई ना कोई राजा रहता था, ठीक है। तो राजा अगर रहता तो यहाँ पर क्या, राजा लोग का राज, उस एरिया में राजा का राज चलता था, उसके अंदर में 10-15 गांव रहते थे, सिर्फ वो उस गांव के लोग ही बस उस राजा का बात मानते थे। अगर कोई बाहर से कोई अगर आकर बोलता था कि हम जो है ऐसा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे, तो आप हमारा साथ दो, तो उनका कुछ ना कुछ मकसद होता था कि ठीक है हम आपका साथ देंगे, तो उसके लिए जो है आपको कुछ और करना पड़ेगा या फलाना, मतलब एक नेशनलिटी जो है स्टार्टिंग में वो नहीं था, फिर धीरे धीरे जो है वो चीजें आने लग गई। तो यस मैम। हाँ, जस्ट वेट, देयर हैव सम प्रॉब्लम आई थिंक। दृष्टि नहीं आ पा रही है ग्रुप में, एनीवे मैं बाद में उसको मैसेज कर दूंगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सबकी एक थिंकिंग उस टाइप पे नहीं हो पा रही थी, बट दिस रिवॉल्यूशन वाज द इंस्पिरेशन फॉर द इंडिया, ठीक है। जब यहाँ पे जब हाईली एजुकेटेड किंग्स, जब यहाँ पे कॉमन पीपल लोग जब आगे बढ़ के अपना ताकत दिखाए, तब जाके जो है एक इंडियन लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन जाग उठा। It gave Indian people the feeling of nationality and consequence toward their motherland, and also it shocked the English ruler. अब इंडियन पीपल के अंदर धीरे धीरे जो है अपनी देशभक्ति जागने लगा उनके मन में, ठीक है, क्योंकि उनको देश को आजाद कराना था इंग्लिश रूलर से। तो ये सारी चीज देख के जो है इंग्लिश रूलर्स मतलब ब्रिटिशर्स लोग जो है वो बहुत ही aggressive हो गए, shocked हो गए। So this revolution has shown that the Indian were not satisfied with the British rule. यहाँ पे ब्रिटिश रूलर भी जो है ये समझने लग गए कि इंडियन जो है इसीलिए आंदोलन करे क्योंकि उनको जो है उनके पॉलिसी से, उनके रूल्स रेगुलेशन से सेटिस्फाई नहीं थे। पीपल फेल दैट द कंट्री इन नॉट सिक्योर इन द हैंड ऑफ कंपनी रूलर। यहाँ के पब्लिक, यहाँ जो पीपल रहते थे, उनका मन में ये तो आ गया था कि हमारा कंट्री जो है
इंग्लिश रूलर के हैंड में सुरक्षित नहीं है, ओके, सिक्योर नहीं है। अनडाउटेड दिस वाज ए पैट्रियोटिक बट अनऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये एक तरीके से बोला जाए कि बहुत ही देशभक्ति वाला जो है था, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशन था। ठीक है, जिससे कि ब्रिटिश बहुत ही वरीड हो गए थे, व्हिच हैड द ब्रिटिश वरीड। ड्यू टू दिस नेशनलिटी डेवलप्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब धीरे धीरे वो जो है इंडियन पॉलिटिक्स का रूप लेने लगी ये नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। धीरे धीरे जब ये देशभक्ति सबके मन में अंदर आने लगी तो एक पॉलिटिक्स जो है वहां पे क्रिएट होने लगी, मतलब इंडियन लोगों की वहां पे धीरे धीरे चलने लगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ रीड बाय होम? हिमांशु। मैम मैं एडिट करूं? नहीं, जब जो तो आपने कल किया था, अभी हिमांशु करेगा। हिमांशु। यस मैम। अमन शेख, हाँ अमन शेख भी नहीं किया है शायद। अमन शेख आप करे हो क्या रीडिंग? नो मैम। करो बेटा, फिर आप रीडिंग करो। आप बहुत दिनों मैम बाद आ कौन रहे सा? हो क्या? यस मैम। अच्छा, ये वाला रीड करो। इन अदर 1858 एक्ट। हाँ, इन अदर। ऑर्डर, ऑर्डर है, ऑर्डर। अदर और 1858 edges of Indian government in order to calm down काम the डाउन, काम 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 calm down काम काम the डाउन। calm down the agitated एगिटेटेड agitated Indian Queen of England Queen Victoria क्वीन विक्टोरिया on 1st November 1858 नवंबर। declared and acted in which the rule of the company in India was इन विच was added and direct rule ended of ended and direct rule of the British Parliament was declared 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 on non non-interference non-interference in the recon and social aspect religious of and India social and social aspect of India was passed conservation of ancient 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 heritage ancient heritage and value were assured there theoretically certainly theoretically this act by especially this act by Queen Victory was very important. The post of government general was married and Victory was appointed. बेटा आप जो है अच्छे से रीडिंग करेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। द गवर्नर जनरल वॉज मर्ज्ड। ठीक है, मर्ज एंड विसरॉय वॉज अपॉइंटेड। ठीक है, यहाँ पे वाइसरॉय को जो है अपॉइंट किया गया था। एनीवे कोई और, किसी और को मैं बोलती हूँ। हिमांशु, हिमांशु रीड करो बेटा। हिमांशु, आर यू देयर? यस मैम वो है तो। हिमांशु रीड करो। और कौन है? राजू मौर्य, राजू मौर्य यस मैम। बेटा रीडिंग करो, ये वाला लास्ट पैराग्राफ मैम 1858 अच्छे से करना। हाँ, यस मैम। मैम इज ओल्ड इन ओल्ड इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर है बेटा, इन ऑर्डर। यस मैम। इन ऑर्डर क्लैम डू द काम डाउन मैम द
मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इधर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो अपने आप को। यस ठीक मैम। है, हिमांशु का कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऋषभ लहरे, ऋषभ Yes, ma'am. बेटा रीडिंग करोगे क्या? Okay, ma'am. Ma'am, in order to 1858 से calm करो। down, okay, 1858 Act of Indian government. In order to calm down the agitated Indians, Queen of England, Queen of Victoria, on 1st November 1858, declared an act in which the rule of the company in India was ended, and the direct rule of the British Parliament was declared. A policy on non-interference in the religious and social aspects of Indians was passed. Conservation of ancient heritage, the values were assured. Theo- Theoretically, theoretical, theoretically, this act by Queen Victoria was very important. The post of Governor General was merged, and Viceroy was appointed. that's right. Merged और and viceroy है, ठीक है, Appo- merged and viceroy Yes, ma'am. was appointed। हाँ, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Okay, ठीक है, ma'am. लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है? 1858 एक्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट में क्या हुआ था? इन ऑर्डर टू काम डाउन द एरिगेटेड इंडिया, जो आंदोलनकारी थे, मतलब बहुत जो हिंसक हो गए थे इंडियन लोग, क्योंकि उनको वहां से ब्रिटिशर्स लोग को भगाना था। तो उस टाइम पे जो है उनको काम डाउन करने के लिए, इंडियन लोग को काम डाउन करने के लिए, जो क्वीन, इंग्लैंड की जो क्वीन थी और विक्टोरिया की जो क्वीन थी, ठीक है, आपने देखा होगा कलकत्ता में विक्टोरिया का महल है, ठीक है, और भी बहुत सारे जगह पे विक्टोरिया का जो है महल है, लेकिन उस टाइम पे जो है इंग्लैंड की क्वीन और विक्टोरिया की जो क्वीन है, 1 नवंबर में उन्होंने एक एक्ट जो है डिक्लेयर किया। 1858 में जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट जो है डिक्लेयर किया, इन विच द रूलर ऑफ द कंपनी इन इंडिया वाज एंडेड। उन्होंने ये कहा कि कंपनी जो इंडियन ब्रिटिशर्स लोग का जो रूलर वाला जो एक्ट है वो खत्म करके इंडियन लोग का जो एक्ट है वो चालू कर दिया जाएगा। was ended and direct rule of the British Parliament was declared। और उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिशर्स लोग का जो रूल है वो उस टाइम पे एंड करके इंडियन लोग का जो रूल है वो चालू कर दिया जाएगा इन 1858 में। सो अ पॉलिसी ऑन नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया वाज पास्ड। फिर वहां पे जो है इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए जो है कुछ एक्ट पास किया गया। ओके, इंडियन के अच्छे के लिए, उनके सोशल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, उनके रिलीजन को देखते हुए एक एक्ट पास किया गया कि अब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के रूल के हिसाब से चलेगी। इसमें जो है इंग्लैंड की जो क्वीन है और विक्टोरिया की जो क्वीन है उन्होंने बहुत साथ दिया इसका, ठीक है। Conservation of ancient heritage and value were assured. Theoretically, this act is Queen Victoria was very important। उस टाइम पे जो है अगर बोला जाए तो उस टाइम पे विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी इंडियन लोगों के लिए, इंडियन के साथ देने के लिए। The post of governor general was merged in viceroy was appointed। उस टाइम पे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो है उस टाइम पे अपॉइंट किया गया। कौन अपॉइंट किया था? विक्टोरिया जो है अपॉइंट की थी। ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से जो है 1858 में जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है पास किया गया। कौन पास किया था, इसमें कौन साथ दिया था हमारा इंडियन को? क्वीन ऑफ इंग्लैंड और क्वीन ऑफ विक्टोरिया। कौन से डेट में? 1 नवंबर 1858 में। ओके, Yes, ma'am. understand now? Okay, now this chapter is over. Okay, now this chapter is over. I am sending you, बेटा ये चैप्टर नंबर 4 है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड। ओके Ma'am, chapter 2 Yes, ma'am.
नहीं बेटा, चैप्टर 2 में अब नहीं भेजूंगी, अब हो गया जो मैंने भेजना था, मेरे को भेज दी हूँ। आप लोग अपने फ्रेंड लोग से, ग्रुप में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, उनसे किसी से नंबर लो जिसकी कॉपी कंप्लीट है, उनसे कॉपी कंप्लीट करो। अब मैं नहीं भेजने वाली, क्योंकि मैं 3 दिन से बस वही कर रही थी, 3-4 दिन से, पूरे हफ्ते भर से मैं वही कर रही थी, आप लोग को नोट्स भेजे जा रही थी। बट आप लोग कंप्लीट करते हो, कोई नहीं करते हो, आप लोग का एडमिशन लेट होता है, तो दैट इज नॉट अवर फॉल्ट ना बेटा, उसमें तो हमारी गलती नहीं है। हम टीचर्स लोग के, हम लोग तो फिर से आप लोग को वो चीज भेजे जा रहे हैं। और ये कंटिन्यू मैं जो है कंटिन्यू ये 2-3 बार मैं भेज चुकी हूँ। जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तब मैंने भेजा था, जब फिर से छुट्टी लगने के बाद फिर से जब स्टार्ट हुआ, फिर से मैंने भेजा, और बीच में भी लास्ट वीक, मतलब उसके पहले जो वीक था, जब मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, मैं केपेबल नहीं थी बोलने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने फिर से जो है रिवीजन करने के तौर पे फिर से मैंने क्वेश्चन आंसर भेजा। उसके बाद भी अगर आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे, so that is not our fault. Okay, so you have to write to other students, take the other students copy, और प्लीज आप लोग जो जिनका जिनका कॉपी कंप्लीट है, प्लीज आप अपने फ्रेंड लोग का थोड़ा हेल्प करो और उनकी कॉपी कंप्लीट करने में उनकी मदद करो। ओके, और बार बार जो है ये आप लोग बीच बीच में नहीं बोलेंगे कि कॉपी आप लोग सेंड करो मैडम, चैप्टर सेंड करो। आप लोग एडमिशन अगर लेट से लेंगे तो दैट इज नॉट अवर फॉल्ट, आप लोग का एडमिशन पहले ले लेना चाहिए ना बेटा, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल मैं अभी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को सेंड कर रही हूँ। इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स और ट्रू फॉल्स जो है मैंने आप लोग को कल सेंड कर दिया था। तो आज मैं आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। ओके, इसकी जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोग खुद से करेंगे, और एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद मेरे को शो करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी कोई भी नहीं करता है शो। ओके, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, सो नाउ ma'am. Yes, क्लास ma'am. इज ओवर। Yes, ma'am. क्लास इज ओवर।